आपके शरीर में खून की कमी बनी रहती है। जब भी आप टेस्ट करवाते हैं तो आपका HB 7 पॉइंट से 8 पॉइंट तक ही रहता है या उससे कम रहता है, और आपने कई प्रकार के ट्रीटमेंट करवाए खून बढ़ाने के, फिर भी आपका HB नहीं बढ़ा। तो ऐसे में आप क्या करें? ये एक ऐसा मेडिसिन बताने वाले हैं जिसका उपयोग करके आप अपना जो HB है या खून है बड़ा फटाफट से बना सकते हैं। आप कह सकते हैं ये जो मेडिसिन बताने वाला हूँ ये खून बनाने की एक मशीन जैसी है। अगर आप इसको 1 महीना यूज कर लेते हैं तो आपका जो खून 5 पॉइंट से आपका 12 पॉइंट तक हो जाता है। इतनी तीव्रता से ये आपके शरीर में खून को गिरो करता है। तो इसको हम खून बनाने की मशीन के नाम से भी जानते हैं। तो ये पदार्थ क्या है, इसका यूज किस प्रकार कर सकते हैं, इसमें सावधानियां क्या हैं और इसको बनाने के तरीका क्या है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं कटोरी में, ये क्रिस्टलीय जो पदार्थ हरे हरे रंग का दिख रहा है, इसको हरा कशिश या हीरा कशिश या सल्फेट ऑफ आयरन के नाम से जानते हैं। नेचुरली ये प्रकार का लोहा होता है जो खानों से या चट्टानों के नीचे से निकाला जाता है। ये किसी प्रकार का इसमें केमिकल नहीं होता, ये नेचुरली प्राकृतिक लोहा है। तो लोहे को शरीर में कमी है, आयरन की कमी है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं खून बढ़ाने के लिए। शरीर में अगर सूजन है उसको दूर करने के लिए, या फिर आपका नया खून बनता नहीं है उसको बढ़ाने के लिए, और शरीर में आई कमज़ोरी को दूर करने के लिए, सफ़ेद कुष्ठ या खाज खुजली, अल्सर, नासूर, भगंदर या जो फोड़े हैं उनको ठीक करने के लिए इस औषधि का आप यूज कर सकते हैं बड़ा आसानी से, और ये बड़ा सस्ता पड़ जाता है। तो जो आयुर्वेद की जानकारी रखते हैं वो कशिश भस्म के बारे में ज़रूर जानते होंगे। तो मैं इस हीरा कशिश इसकी भस्म बनाने के प्रोसेस में मैं बता दूं कि हम बड़ा आसानी से इसको भस्म कर लेते हैं। तो इसको भस्म बनाने से पहले इसको हम थोड़ा सा शोधन करेंगे। शोधन करने के लिए कुछ इस प्रकार इसको करना होगा कि आपको हरा कशिश या हीरा कशिश ले लेना है 100 ग्राम, और इसमें ले लेना है सोडा बाइकार्बोनेट जिसको हम मीठा सोडा बोलते हैं, ये 150 ग्राम लेना है। इन दोनों चीज़ों को आप किसी प्लास्टिक के डिब्बे में या फिर बड़े पात्र में या फिर कलाईदार बर्तन में आप भर के रख दें, और इसमें इतना पानी डालें कि ये दोनों चीज़ डूब जाए, 2 उंगल पानी ऊपर रहे। जब ये आप डाल देंगे तो डालते ही कुछ सेकंडों के बाद इसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें से बुदबुदे से उठने लगेंगे और उसमें से काले काले से झाग भी उठने लगेंगे। तो आप हो सके तो बर्तन थोड़ा सा बड़ा ही लेना। तो इसमें जब बुदबुदे उठने लगे तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दो 48 घंटे के लिए, या करीब 12 से 48 घंटे के लिए आप छोड़ दो इसको। बीच में चाहे तो किसी लकड़ी से आप इसको चला दें 1-2 बार, बस इसको ऐसा छोड़ दो। छोड़ने के बाद आप देखेंगे करीब 12 से 24 घंटे के बाद कि इसमें जो ऊपर का पानी है वो आप निथार लें, और जो नीचे इसमें गंध बैठी है हरे रंग की, एकदम जैसे कि कोई रबड़ का टुकड़ा हो ऐसा मिलेगा, बिल्कुल साफ ग्रीन रंग का, जो उस गंध को आप निकाल लें। और उस पार्ट्स को आप जो कढ़ाई है उसमें आप डाल दें, और पहले आप धीमी आंच पे पकाएं, और जब पकना स्टार्ट हो तो इसमें आप आंवला का रस 1 किलो या उससे अधिक आप डाल दें और धीरे धीरे आप पकाते रहें। जब ये आंवला का रस इसमें ख़त्म हो जाए तब आप इसमें तेज़ आंच से 3 घंटे इसको पकाएं। जब पकते पकते जब ये बिल्कुल सिंदूरी रंग का या रेड रंग का हो जाए, उड़ने लायक हो जाए, तब आप इसको छान के ठंडा होने के बाद इसको उतार लें और इसको छान के रख लें। और रखने के बाद आप इसका यूज कर सकते हैं पीलिया, खून की कमी या सूजन है शरीर पर, या फिर जो अदर मेडिसिन या योग में औषधियों में जो मंडूर भस्म का यूज किया जाता है उसकी जगह आप इस कशिश भस्म का यूज कर सकते हैं। क्योंकि किसी किसी को मंडूर भस्म जो है भारी पड़ जाती है, वो पचती नहीं है, दस्त लगा देती है, जिनकी कोमल प्रकृति होती है, ऐसे में आप इस कशिश भस्म का यूज कर सकते हैं। तो इस कशिश भस्म का जो यूज है
आपको ट्यूबरकुलोसिस, जिसको टीबी कहते हैं, उसमें यूज कर सकते हैं। पंडुआ, खून की कमी, पीलिया, लीवर की सूजन, गुल्म रोग, पेट में दर्द, गैस, और जिनकी स्किन लटक जाती है वो लोग भी यूज कर सकते हैं। उसकी स्किन जो है एकदम हार्ड होने लगेगी, स्ट्रॉन्ग होने लगेगी, उसमें जो है खून की जब मात्रा बढ़ती है। और इसका उपयोग नासूर या भगंदर में भी किया जाता है। और इसका यूज सबसे ज़्यादा जो अच्छा माना जाता है खून के बढ़ाने के साथ साथ जिसके बाल तोड़, जिस बहुछिद्र फोड़ा कहते हैं, जिसमें एक से कई उसमें मुखी छेद होते हैं, इसमें पीप निकलता है और बहुत ही दर्द होता है। ऐसे गांठों में भी या ऐसे फोड़ों में भी इस कशिश भस्म का यूज किया जाता है। तो कशिश भस्म का जो यूज है या डोज है वो 125 mg से लेके 500 mg की मात्रा में आप मक्खन, मलाई, शहद या 64 पीपली या आंवला या भृंगराज अलग अलग बीमारियों में कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको टीबी या क्षय रोग में यूज करना है तो आप 64 पीपली के साथ यूज करें। अगर आपके लीवर पे सूजन है तो आप ग्वारपाठा या गौमूत्र के साथ यूज करें। खून की पूर्ति के लिए या नया खून बनाने के लिए आप मक्खन के साथ या फिर शहद के साथ यूज करें। स्किन प्रॉब्लम है तो आप गौमूत्र के साथ या त्रिफला के साथ इसका यूज कर सकते हैं। नेत्र विकार है तो आप इसका आंवला के रस के साथ यूज में कर सकते हैं। इस प्रकार जो वैद्य लोग हैं या जड़ी बूटी के जानकार हैं वो अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार इसका यूज कर सकते हैं। तो ये कशिश भस्म बहुत सौम्य है, हर किसी को पच जाती है और बहुत ही चमत्कारीय प्रभाव डालती है, क्योंकि इस कशिश भस्म में खून बनाने की गुणवत्ता होती है। जब शरीर में पाचक पित्त दूषित हो जाता है तब जो हम खाते हैं वो पच नहीं पाता, और सही से जब पच नहीं पाता तो आपको जो रस है वो सही से नहीं बन पाते। जब रस सही से नहीं बन पाते तो खून भी अच्छा नहीं बनता, और जब अच्छा खून नहीं बनता तो आपको जब अच्छा खून नहीं बन पाता तो रक्त कण, जिनको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, वो भी अच्छे से नहीं बन पाते। इसलिए पाचक पित्त और खून ये दोनों से आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि कशिश भस्म पित्त शमक है। ये शरीर में बढ़ी हुई गर्मी को दूर करता है। हाथ पैरों में जलन है उसको भी शांत करता है। लीवर की सूजन, किडनी, स्प्लीन की सूजन, ऑल बॉडी की सूजन, इन्फ्लेमेशन को ये दूर करता है। तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक इसका यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस कशिश भस्म या इस हीरा कशिश के बारे में आपने सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई भी आपको इसमें पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। फिर भी आप खून की पूर्ति के लिए इसको हम हमारे द्वारा मंगवाना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हमसे मंगवा सकते हैं। तो हम कल फिर एक मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।